आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आए हैं फिर वही प्रोग्राम लेकर, हमें भी है कुछ कहना। बहुत मुख्तसर सी बात करनी है पंजाब सरकार से, ख़ास तौर पर वज़ीर सेहत साहब से। लेकिन उससे पहले दो छोटी बातें करेंगे, बहुत ही बहुत कम लफ्ज़ों में बात करेंगे। पहले तो चलते हैं कनाडा। आजकल कनाडा ही हर एक हिंदुस्तानी की ज़ुबान पर है। हम वहाँ के वज़ीर आज़म को निहायत अच्छा आदमी मानते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पिछले रोज़ एक चिट्ठी लिखी थी। हमारा कोई स्टेटस नहीं, कोई रुतबा नहीं, हम अपनी औकात जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतना अच्छा लगा हमें कि उन्होंने हम उस चिट्ठी का हमें जवाब दिया। हिंदुस्तान में तो यहाँ कोई डीसी एसएसपी जवाब नहीं देता, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने जवाब दिया। तो हम वहाँ के वज़ीर आज़म से एक बात कहना चाहते हैं कि हम मान लेते हैं कि सर कि जो आपने हिंदुस्तान पर तोहमत लगाई, एलिगेशन लगाई, वो सही होंगे, मान लिए, 1 मिनट मान लिया। ये भी मानते हैं कि आप वहाँ के जो आपके सिटीज़न हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे यूरोपियन हैं, चाहे कैनेडियन हैं, आप उनके बारे में कंसर्न्ड हो, वरीड हो, चिंतित हो। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। सही, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ, 100% सहमत हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए, एक सिरफिरा वहाँ इतने साल से, वो भी आपका कनाडा का सिटीज़न है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जहर उगलता है, धरने देता है, जुलूस निकालता है, तब आपकी सरकार क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है? अच्छा, अभी इसी जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है, उसमें उस सिरफिरे ने, जिसकी प्रॉपर्टी आज चंडीगढ़ और अमृतसर सीज़ कर दी गई है एनआईए की तरफ से। मैं यहाँ एनआईए के जो चीफ़ हैं दिनकर गुप्ता जी, जो हमें थोड़ा सा जानते हैं, बहुत ज़्यादा मैं क्लेम नहीं करूँगा, उनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि निहायत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उस शख्स ने वहाँ परसों एक बयान दिया कि जितने हिंदू हैं वहाँ, वो वापस हिंदुस्तान चले जाएं। वो होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी सरकार ने उस पर भी एक्शन नहीं लिया सर। उसको इस बात पर तो सज़ा बनती है ना, जेल डालना चाहिए था ना आपको। जो हिंदू उसके लिए कहा, वो हिंदू भी तो आपके सिटीज़न है ना सर। तो ये बिल्कुल गलत है, वहाँ के वज़ीर आज़म साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है सर। वोटों के लिए देश सबसे पहले आता है, पोस्ट बाद में आती है, ओहदा बाद में आता है। लेकिन आप भी हिंदुस्तानी लीडरों की तरह ही बिहेव कर रहे हो, फिर कनाडा और हिंदुस्तान में तो कोई फ़र्क नहीं रहा। थोड़ा मेरी बात को ज़रूर गौर कीजिए अगर आप तक पहुँचे। अब दिल्ली चलते हैं। दिल्ली अभी परसों चौथे लोगों ने देखा कि इंडिया के जो इंडिया एक संगठन नया बना है, दल नया बना है, मुख्तलिफ़ पार्टियों का, 26-28 पार्टियों की अलग अलग सोच, कुर्सी हथियाने के लिए, पावर लेने के लिए ग्रुप बना है। होता है सियासत में। उसके जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, उस इंडिया के जो हेड हैं, इंडिया के जो रूहें रवां हैं, जो बैकबोन हैं, वो दिखाए गए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुली बने हुए। क्या मजाक है यार, क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो आप समझते हो लोग बेवकूफ़ हैं। इससे भद्दा मजाक हिंदुस्तान की गरीबी के ऊपर कोई हो नहीं सकता, और ऐसा करने पर आपका वोट बैंक कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मैच्योर हो जाओ, अब तो आप 50 साल के हैं, मैच्योर हो जाओ यार। इन बातों से कोई गेन नहीं होगा, नुकसान होगा। चलिए, अब आते हैं हमारे पंजाब के वज़ीर सेहत, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फ़िलहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मिलते मुलते नहीं किसी से, चलिए वो उनका आउटलुक है, उनकी प्रेरोगेटिव है, उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। नेताओं का काम होता है भी, कहते कुछ है करते कुछ हैं, उसमें कोई गिला नहीं। लेकिन ये बात मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैंने देखा है उनका काम 2-3 जगह पर, डेंटल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, माता कौशल्या भी हमने सुना है अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे तवक्को भी यही की जाती है और अच्छा काम करेंगे। हम उनके नॉलेज में, हमारा एक वीडियो चल भी रहा है अभी, हम जो डेंटल कॉलेज पे किया, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उनसे ये बात कर रहे हैं। सर हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि पिछले 22 साल से, 1.5 साल आपका, 20 साल पहले, 21.5 साल से
पंजाब में डेंटल डॉक्टर्स की पीसीएमएस कैडर में सिर्फ 240 बंदे भर्ती हुए हैं टोटल 22 साल में सर, 22 साल, 21.5 साल में। अब देख लीजिए कितने यहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने यहाँ सरकारी पटियाला और अमृतसर, और 7 प्राइवेट कॉलेज हैं। तकरीबन 750-800 बच्चा आए साल निकलता है डेंटल ग्रेजुएट होकर। अब 21-22 साल का हिसाब निकाल लीजिए। अब ये मत कहिए वो पिछली सरकारों ने ही नहीं किया, ये बात बहुत हो चुकी। आपको लोग आज आप लोगों को जवाबदेह हैं। तो मैं वज़ीर सेहत साहब से पूछना चाहूँगा, क्या डेंटल डॉक्टर जो बीडीएस इतना, एक तो फिर फ़ीस आप लोगों की इतनी ज़्यादा है, एक तो आप फ़ीस इतनी लेते हो यार, हैं प्राइवेट सेक्टर में भी इतना गदर मचा रखा है, और फिर उनको आप नौकरी नहीं दे रहे। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। आज कोई डेंटल ग्रेजुएट बीडीएस एमडीएस चलो थोड़ा मोटा कहीं इधर उधर चले जाते हैं या प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आ जाता है, वो होते भी स्टूडेंट कम हैं। बीडीएस में सर जो करके निकलता है वो ये सोचकर नहीं कर रहा कि उसको नौकरी मिलेगी सर, उसको नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और जब तक सर गवर्नमेंट में इनटेक नहीं होगी तब तक वो प्रोफेशन आगे जा ही नहीं सकता। अच्छा, आप अपने कंटेम्प्रेरी देख लीजिए, हिमाचल, हरियाणा, एवरी ईयर दे रिक्रूट, उनका डेंटल कैडर कितना स्ट्रॉन्ग है सर। ये भी एक डॉक्टरी है सर, इसको आप महसूस कीजिए कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा, मैं यहाँ सिर्फ सरकार को ही ब्लेम नहीं करता, जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं जो इतने सालों से पास होकर निकलते हैं, वो उनके माँ बाप, वो कभी उन्होंने आज तक सरकार को, पिछली सरकार हो या ये सरकार को, इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध, तब कहते हैं ना, माँ दूध भी नहीं पिलाती। आप लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, आप लोग कहते ही नहीं कि भी हमें नौकरी चाहिए, तो सरकार को क्या पड़ी है। सरकार का तो कोई कसूर ही नहीं है सर, सरकारों को जगाना पड़ता है, सरकारें सोई हुई होती हैं, सरकारों को यूँ ज़ोर ज़ोर से हिलाना पड़ता है। आप तो कहते ही नहीं कुछ भी, बड़ी अजीब बात है सर। आप लोगों को चाहिए, जितने आज डेंटल कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक और एमडीएस के, सब बाहर आके यार पटियाला संगरूर रोड जाम कर दो, तीसरे दिन नौकरियां आ जाएंगी। आपसे नहीं होता, किसान यूनियन वालों से बात कर लो, वो सही कामों में सही साथ देते हैं, उनका साथ लो। देखो सड़क जाम होती है कि नहीं होती, कैसे सरकार आपके पास आती है, कैसे वज़ीर सेहत वहाँ के अनाउंसमेंट नहीं करके जाते, और कैसे वो अनाउंसमेंट हकीकत नहीं बनती। हिम्मत तो थोड़ी सी आपको भी करनी पड़ेगी ना यार, मेरे अकेले बोलने से नहीं कुछ होने वाला। डॉक्टर साहब अगर सुनेंगे भी तो वो कहेंगे यार मार दी बकवास, नरेश ने मारता रहता है। ये तो कसूर आप लोगों का ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा कसूर डेंटल टीचर्स का है, जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है उनका कसूर इससे ज़्यादा है। अगर अपकमिंग अगर कोई आगे कैडर नहीं आएगा तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन की जो मीटिंग चलती हैं, जहाँ दारू शारू चलती है, खाना खुना चलता है, वो मीटिंगें कैसे होंगी। सारी उम्र जो बैठे हैं वो बैठे तो नहीं रहेंगे। ऐसी क्या डेंटल टीचर्स का फ़र्ज़ नहीं बनता। अपनी मांगों के लिए तो आप खड़े हो जाते हो, क्या ये आपकी मांग नहीं है कि जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं उनको नौकरी मिले यार। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सरकार का भी कसूर है, लेकिन ज़्यादा कसूर जो हमारे डेंटल स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं उनका है। अब देखिए, आपने 770 मोहल्ला क्लिनिक खोल लिए, अच्छी बात है, तो उन 770 में 770 डेंटल डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते। 770 डॉक्टर, एक डेंटल चेयर दो, एक डेंटल असिस्टेंट दो, 770 बंदों को नौकरी दो। पहले कच्चे रख लो 6 महीने में, जैसे मान साहब कहते हैं हमारे वजीर आला सीएम साहब कि कच्चे, फिर कच्चे हटा के इनको पक्का कर दो। 770 इमीडिएटली आप ले सकते हो, और लीजिए, रिटायर बंदा कोई मत लीजिए। तो मैं छोटी सी वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि आप जागिए, पहले आप जागिए फिर सरकार को जगाइए, नहीं तो आप भी सोए रहेंगे, सरकार भी सोए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफ़िज़।